हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। तो इससे पहले वाली वीडियो हम ये कवर कर चुके हैं, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से हम कवर करेंगे। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों का हम एक साथ देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया, अगर हम ए और हमारे पास 3 नंबर है ए बी और सी इस तरह के, तो अगर हम ए की मल्टीप्लाई बी प्लस सी इस तरह से एक ब्रैकेट है ये करें, और एक बार हम इसी को इस तरह से लेते हैं ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है। अब अगर जब इसको लेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो लिखा है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए क्रॉस इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, बीच में किसका साइन है प्लस का, और इसी ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए इंटू सी। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि ये किस पे ओवर एडिशन है, ठीक है। यहाँ क्या है ओवर सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस और इंटू सी, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये रैशनल नंबर की बात करें, ए बी सी हमारे यहाँ पर क्या है, ये तीनों हमारे रैशनल नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि हमारे क्या -3/4 2/3 और -5/6। इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये बीच में क्या ले रहे हैं पॉजिटिव इस तरह से ले रहे हैं, ये प्लस रख रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्या रख रहे हैं प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस का 3/4 इंटू 2/3 प्लस और माइनस का 5/6, ठीक है। ये इन्होंने लिया। अब पहले आप क्या करें, इसको आपस में पहले सॉल्व कर लें। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 3/4 इंटू, अगर आप अंदर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे तो 6, तो 3 2 2 इंटू 2 4 हो जाएगा -5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 3/4 इंटू ये चीज़ आ रही है माइनस का 1/6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो ये जाएगा 1/8। आपका कितना हो रहा है 1/8 हो रहा है, ठीक है। और आप कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चंस को, आप कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको एक एक करके, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा ये अंदर वैल्यू आ जाएगी, देखिए माइनस का 3/4 इंटू 2/3 और अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा ये हमारा हो जाएगा प्लस और माइनस का 3/4 इंटू माइनस का 5/6, ये हो गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका हमारा हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस का 1/2, ठीक है। प्लस इसको आप कर लें तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 5/8। कितनी हो गई 5/8। अब एलसीएम है कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। तो दोनों ही केसेस में वैल्यू क्या आ रही है सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखिए फाइनली ये हो गया कि अगर मेरे पास ए है, अगर मैं उसको बी प्लस सी, देखो मैं दोनों कर रहा हूँ बी प्लस माइनस सी, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं या तो इसको पहले सॉल्व कर लूँ फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर इसको अलग अलग भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ए इंटू बी और बीच में रहेगा प्लस माइनस ए इंटू सी, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर प्लस है तो प्लस ले लो, अगर माइनस है तो माइनस ले लो, ठीक है। ओवर सब्ट्रैक्शन और ओवर एडिशन इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखें, जब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें जो मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर ट्राई दिस को लेकर कहा है कि इसको आप जो है वो यूजिंग आप डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़ करते हो, डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज़ करते हो, इसको सॉल्व करें। तो देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ बाकी दूसरा आप करोगे, ठीक है। तो ये 7/5 इंटू माइनस का 3/12, ओके, प्लस आपका क्या है, ये है 7/5 प्लस 5 इंटू 5/12, ठीक है, यहाँ पर इंटू है। अब देखो बीच में क्या है, बीच में प्लस का साइन है, तो एक ये है हमारा और एक पूरा टर्म ये है,
क्या करेंगे, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 7/5 हमारा कॉमन आ सकता है, तो 7/5 कॉमन ले लें। तो देखो बार बार मल्टीप्लाई करने से एक बार आप जो है कर लें, इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो माइनस का 3/12 और यहाँ प्लस है 5/12। अब यहाँ पर एलसीएम आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा यहाँ पर 12 इज एलसीएम -3 + 5, तो ये आपका 2/12 होगा, मतलब 2/12 का मतलब 1/6 आ जाएगा। तो 7/5 इंटू 1/6 ये आपका आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो 7/30 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल भी यहाँ पर करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, सेम आ जाएगा, अगर आप इस तरह से करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 7/5 जो है वो मैंने पहले कॉमन ले लिया था, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहे हैं राइट द एडिटिव इनवर्स। तो मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। मान लो कोई नंबर ए, कोई भी नंबर जो हमारा है वो ए है, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। इसका मतलब अगर मैं उस नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को अगर ऐड करूं तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। अब बताओ ये 0 कब आएगा, जब यहाँ पर मैं -a को ऐड करूंगा। क्या करूंगा, -a को ऐड करूंगा। इसका मतलब a का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -a होगा। तो इस केस में -7/19 में मैं क्या ऐड करूं कि ये वैल्यू 0 आ जाए। क्या मैं इसमें +7/19 ऐड नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐड करूंगा। तो जब ये वैल्यू ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। मीन्स 7/19 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। तो 7/19 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19, क्योंकि अगर दोनों को ऐड करें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। एडिटिव इनवर्स में हमेशा याद रखना कि जब भी एडिटिव इनवर्स को जब हम ऐड करते हैं आपस में तो वो वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे ये बात करें, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है 21/112। तो बहुत ही आसान है, इसकी वैल्यू 0 लाना है आपको। इसमें क्या ऐड करूँ, तो इसमें मैं इसका नेगेटिव वाला ऐड कर देता हूँ 112। ठीक है, मैंने ऐड किया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब -21/112 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ 21/112। तो इसका ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वेरीफाई करना है आपको कि -(-x) इज सेम एज x। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो x का अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालें तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, समझे। और अगर -x का भी अगर एडिटिव इनवर्स निकालूं, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -(-x), तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो रही है, ये x के बराबर हो रही है। ऐसे आप देख सकते हो। फिर भी हम जो एग्जाम्पल दिए उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि x को आपको क्या लेना है, माइनस का वो x = आपको लेना है 13/17। तो देखो अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, किसका, x का। तो ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -13/17। ठीक है, अब इसका भी एडिटिव इनवर्स निकाल लो तो क्या हो जाएगा, -(-x) निकालेंगे। तो -(13/17) निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 13/17। तो यस, ये जो है वो एलिजिबल है, जो हमारा ये वेरिफिकेशन करने के लिए बोला है। ऐसे ही हम इसका निकाल लेंगे। तो -x अगर निकालेंगे इसके लिए, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ x निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/31 हो जाएगी। अब इसको फिर से हम क्या निकालेंगे, इसका भी एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो ये वैल्यू x हो जाएगी, और इसकी वैल्यू, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, -(21/31)। तो यही वैल्यू तो ये है ना, समझ गए आप। चलें अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। कह रहे हैं कि आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको, है ना। अब इसमें जो भी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो भी आपने पढ़ी है, उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर अप्लाई करते हुए इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान दें, देखो अब यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो, ये और ये यहाँ पर कुछ कॉमन लग रहा है आपको, 3/7 माइनस का कॉमन है, तो माइनस का 3/7 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले इस पूरे फैक्टर को पहले इधर लेके आओ और इस वाले फैक्टर को इधर ले जाओ। तो जब हम a प्लस या -b को b + a लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी। ओके, कम्यूटेटिविटी। तो आपको याद रखना है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी अभी हम देखेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कम्यूटेटिविटी। ओके, तो यहाँ पर देखो अब
2/5 इंटू माइनस का 3/7, उस पूरे नंबर को इधर लेके आएंगे माइनस का 3/7 इंटू 3/5, ओके, माइनस का 1/14। अब यहाँ से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, इस पूरे से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का 3/7 या प्लस का 3/7 भी हम कॉमन ले सकते हैं आपसे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 3/7 मैं कॉमन ले रहा हूँ। जब हम कॉमन लेते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2/5, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का बचेगा 3/5 और ये हो जाएगा माइनस का 1/14। यहाँ से जब हम इसको लगाएंगे 3/7 तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 और ऊपर हो रहा है 5, ओके, और माइनस का 1/14 क्या हो गया बेटा, 1/14। तो इट इज इक्वल टू माइनस का 3/7 और इंटू 1 हो जाएगा माइनस का 1/14। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना है, 14 है, 7 2 जा तो हो जाएगा माइनस का 6 माइनस 1 तो होगा माइनस का 7/14। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 1/2। सॉल्व करेंगे इसको, 7 1 जा 7 2 जा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कितना आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। बस आप ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। तो सबसे पहले आपने यहाँ लगाई थी बाई कम्यूटेटिविटी, ओके, तो ये प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ पर जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है, जो आपने कॉमन लिया है, यहाँ जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, आप बोल सकते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखो एसोसिएटिविटी ये वाला नहीं है, एसोसिएटिविटी वाला अभी दूसरा है, उसको मैं बताऊंगा। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे अब आती है हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को अब आपको करना है। तो एक्सरसाइज देखो आप कैसे करोगे। पहला कह रहे हैं कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, तो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो देखो मैं पहले लिख लेता हूँ प्रॉपरली, आपसे गलती ना हो, ठीक है। 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस का 3/5। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है, तो कोई ये वाला और ये वाला कॉमन नहीं है दोनों में। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले इसको इधर लेके आओ और इसको इधर ले जाओ पूरे टर्म को, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस ही हमें देखना होता है। देखो प्लस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो पहले हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी। तो माइनस का 2/3 इंटू 3/5 और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3/5 और इंटू 1/6 और ये जगह प्लस का 5/2। तो यहाँ लिखेंगे वाई कम्यूटेटिविटी, ठीक है। तो ये वाई कम्यूटेटिविटी हो जाएगा। और अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान देते हैं। यहाँ से 3/5 ले लो या माइनस का 3/5 कॉमन ले लेते हैं। जितना कॉमन हो जाए उतना ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले लो पहले। तो माइनस ये वाला बाहर ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। और यहाँ से माइनस का 3/5 कॉमन लिए तो प्लस का 1/6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 5/2 यहाँ पर बचा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, तो अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/5 और अंदर आप क्या करेंगे, एलसीएम लो। एलसीएम आपका यहाँ हो जाएगा 6, तो ये 3 2 जा मतलब 4 + 1 तो 5/6 हो रहा है, ये 5/2। तो यहाँ से आपको हो जाएगा माइनस का 3/5 इंटू 5/6 प्लस का आपका 5/2 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 2 जा तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस का 5/2। तो यहाँ भी एलसीएम ले लो आप, कितना 2 ले लेंगे एलसीएम, तो -1 + 5 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/2। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/2। तो ये 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं, हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने एक जो प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लिखी, देखिए ये बाई कम्यूटेटिविटी है। तो यहाँ से जब हम करेंगे इसको, तो इसको क्या लिखेंगे, बाई, हम क्या लिखेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो ये दिया है 2/5, क्या दिया है 2/5 और माइनस का इंटू माइनस का 3/7। अब यहाँ देखें आप कुछ भी ऐसा कॉमन दिख रहा है आपको कि जो कॉमन आता हो, तो अगर आप कॉमन की बात करें तो आपका आ जाएगा, देखो 2/5, ध्यान से देखें 2/5 और यहाँ भी क्या 2/5। इसका मतलब इसको मुझे इधर लाना पड़ेगा
और इसको इधर ले जाना पड़ेगा पहले। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी कम्यूटेटिविटी। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी, दो प्रॉपर्टीज में लगाएंगे, ठीक है। चलो उसको कर लेते हैं। तो इसको हम जब करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 2 डिवाइड बाई 5 इंटू माइनस का 3 डिवाइड बाई 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 6 इंटू आपका कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 और प्लस का 1 डिवाइड बाई 14 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे टर्म को इधर ले जा रहे हैं और इस वाले टर्म को हम इधर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी कॉमन लिख लेंगे 2 डिवाइड बाई 5 इंटू माइनस का 3 डिवाइड बाई 7, इसको इधर ले जाओ तो 1 डिवाइड बाई 14 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 और ये हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ से अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे 2 डिवाइड बाई 5। 2 डिवाइड बाई 5 हमारा जब कॉमन आएगा तो ये वैल्यू जाएगी 3 डिवाइड बाई 7 और प्लस का 1 डिवाइड बाई 14, ठीक है, और हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर लें आप, 3 2 जा, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ लिखना है। जब आप इस स्टेप इस लाइन से इस लाइन में कैसे आ गए तो वो लिखना है आपको यहाँ पर y कम्यूटेटिविटी। ओके, कम्यूटेटिविटी ये आप लिख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से जब ये आ रहे तो यहाँ से ये कैसे आ गया, ये कॉमन क्यों कैसे ले लिया आपने, कौन सी प्रॉपर्टी, y, एक मिनट ये क्या हो रहा है, y डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, y डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो ये चीज़ लिखना ज़रूरी है आपके लेवल पर। अगर आप देखिए, अगर आपका MCQ टाइप का पेपर है तो आपको सिर्फ आंसर लेके आना है, और जब आप आंसर लाओगे तब आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप जो है एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, जब आपकी कॉपी जो है चेक होगी तो वहाँ पर इसके नंबर्स होते हैं। टीचर जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन के नंबर रखते हैं, तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, ठीक है। 2 डिवाइड बाई 5 और ये जब आप LCM लेंगे तो LCM आपका कितना हो जाएगा, 14 इज LCM, तो हो जाएगा माइनस का 7 2 जा और 2 इंटू 3 माइनस 6 और प्लस 1 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 4। तो ये जगह 2 डिवाइड बाई 5 और इंटू माइनस 5 डिवाइड बाई 14 माइनस का 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से जाएगा 2 7 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 7 माइनस का 1 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, अगर आप निकालें इसको LCM कितना आएगा, LCM आपका 28 LCM आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस 7, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की 11 डिवाइड बाई 28। तो 11 डिवाइड बाई 28 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 11 डिवाइड बाई 28, ठीक है। तो साथ साथ आप जो है वो इन क्वेश्चंस को करते रहें, साथ साथ जब मैं करा रहा हूँ तो आप जो है वो कॉपी पर ज़रूर करें, कॉपी और पेन लेकर बैठें, तभी आपका इसमें बेनिफिट है। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ से, है ना। तो आप कॉपी और पेन लेकर साथ साथ सॉल्व करते रहें। तो वीडियो को सिर्फ कान में लगा के अपनी लीड या फिर वैसे देखना नहीं है आपको, सिर्फ इसको और साथ साथ आपको सॉल्व भी करते रहना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखना एडिटिव इन्वर्स लिखना है। देखो तो फर्स्ट अगर देखें तो 2y8 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स का मतलब इसमें क्या ऐसा ऐड करूं जिससे कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो माइनस का 2y8 ऐड करूंगा तभी तो, देखो ऐसे 2 डिवाइड बाई 8 और इसमें हम क्या ऐड करें जिससे कि ये वैल्यू 0 हो जाए, तो इसका जस्ट अपोजिट ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको, अब देखो इसको ऐड करेंगे तो इसमें माइनस 5/9 में क्या ऐड करें, भाई साफ सी बात है, आप कुछ नहीं करना है, साइन चेंज कर देना है बस। अब ये देखो माइनस का 6 डिवाइड बाई माइनस 5। अब इसमें देखो, अब इसमें गलती नहीं कर देना धोखे से भी, कहीं आप ऐसे दोनों जगह साइन चेंज कर दो तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। तो एक्चुअली में ये वैल्यू है क्या, 6/5 है। इसको आप स्टार लगा लें, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे कि आपको मिस्टेक, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है जिसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं। आपको पता तो था लेकिन आपने जरा सी गलती कर दी। तो माइनस का 6 डिवाइड बाई 5 होगा इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो आपको शायद नहीं पता होगी, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 2 डिवाइड बाई माइनस 9, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये इसके ये और ये दोनों सेम है या अलग है, ये चीज़, ये दोनों सेम है, चाहे आप माइनस नीचे रखें चाहे ऊपर लगाएं, या फिर आप ऐसे भी माइनस लगा सकते हैं एकदम बीच में। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, सेम है। आपको कैसे भी लिखा मिले आप इस फॉर्मेट में उसको लिख देना। जैसे मान लो ये वैल्यू लिखी है तो इसको मैं पता है कैसे लिखूंगा, इसको जब मैं लिखूंगा तो मैं उसको लिखूंगा माइनस का 2/9, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा प्लस का 2 डिवाइड बाई 9, ऐसे प्लस लगा लो, ज़्यादा ही लगाना है आपको, ठीक है।
या फिर जैसे अब यहाँ लिखा है ये, तो मैं इसको लिखूँगा माइनस का 19 इस तरह से, 19 डिवाइड बाई 6, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा प्लस का 19 डिवाइड बाई 6। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अब यहाँ ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेरीफाई करना है आपको, जो मैंने अभी कराया था एग्जाम्पल में एकदम सेम है, तो इसको वेरीफाई कैसे आपको करना है, एक मैं करा दे रहा हूँ, दूसरा आप खुद करना, ठीक है, आसान है। अब मैं आपको नेगेटिव वाला ले रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या दी है, माइनस का 13 डिवाइड बाई 17 दी है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस एक्स की वैल्यू क्या दी, माइनस एक्स इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ x, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आके प्लस हो जाएगा, ये 13 डिवाइड बाई 17। अब इसका फिर से एडिटिव इनवर्स लो, एडिटिव इनवर्स का मतलब माइनस ये, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 13 डिवाइड बाई 17। क्या ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, तो ये भी तो इसके बराबर है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ऐसे ही आप क्या है, आप फर्स्ट वाला भी कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि a का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, जस्ट उसका आपको 1/a कर देना है, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। वहाँ पर एडिशन 0 हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, वहाँ क्या है एडिटिव, एडिटिव मीन्स एडिशन, मल्टीप्लीकेटिव मीन्स मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, तो -13 का मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये वैल्यू 1 आ जाए, तो उसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा, बस उसको उल्टा कर देना है आपको। और लेकिन माइनस, अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसको अगर हम ध्यान दें तो -13 डिवाइड बाई 19 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, आप इसको बस ऐसे लिख दो, नीचे लिख दो इसको ऐसे ही एग्जैक्टली। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13 डिवाइड बाई 19, और जब इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये लिख देंगे माइनस का 19 डिवाइड बाई 13। तो मैंने आपको बताया था कि अगर a डिवाइड बाई b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो b डिवाइड बाई a हो जाएगा, और माइनस a डिवाइड बाई b का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का b डिवाइड बाई a। तो मैंने वही तो किया है, मैंने 19 को ऊपर कर दिया और 13 को नीचे कर दिया बस, और माइनस का माइनस हमेशा लगा रहेगा। 1/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखें, तो इसमें अगर ऐसे अगर आपको 2 दे दिया, मतलब 2 चीज़ें एक साथ दे दी हैं, 2 रेशियो या 2 रैशनल नंबर आपको एक साथ दे दिए, कोई बात नहीं, एक एक करके कर दो ना, क्या दिक्कत है। -5/8 इंटू माइनस का 3 डिवाइड बाई 7। अब आपस में मल्टीप्लाई मत करना इसको, है ना, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना, एक एक करके कर दो। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा, पहले इसको कर लो, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 8 डिवाइड बाई 5, ठीक है, इंटू लगाओ, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 7 डिवाइड बाई 3, बस हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, -1 इंटू माइनस का 2 डिवाइड बाई 5। तो देखो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो एक एक करके निकालना है। इसका क्या हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -1 ही आता है, ध्यान रखिएगा, 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 होगा, एंड इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 1 ही आएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, ये 1 हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1 ही होगा। ओके, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का नाम बताना, कौन सी प्रॉपर्टियाँ यूज़ करें। देखो फर्स्ट वाले में अगर आप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट वाला हम लिख रहे हैं, तो फर्स्ट में माइनस का 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस का 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 5। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि ये वैल्यू a मान लेते हैं, तो a को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 1 को a से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप इन सब की वैल्यू क्या रहती है, a रहती है। तो ऐसा हमने पढ़ा था ना कुछ, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी नाम से कुछ पढ़ा था ना कि वो, तो 1 जो है, ये जो प्रॉपर्टियाँ यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, क्या बोलेंगे इसको, देखो इन्वर्स अलग है और आइडेंटिटी अलग है। तो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ देखो, अब यहाँ अगर ध्यान दें तो हम कर क्या रहे हैं, यहाँ अगर मैं ध्यान दूँ, अगर अच्छे से मैं लिख के आपको समझाता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब यहाँ पर मैं अगर लिखूँगा तो आपको थोड़ी सी देखने में दिक्कत होगी। तो -13 डिवाइड बाई 17 इंटू माइनस का 2 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइड बाई 7 इंटू, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या किया हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपको दिक्कत हो। यहाँ इसको मैं इधर ले गया और इसको इधर ले गया, यही तो किया मैंने। तो -2/7 पहले आ गया, फिर ये इधर चला गया। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं a इंटू बी को मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ b इंटू ए बना दे रहा हूँ। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको बताया था ना उसमें कौन सी प्रॉपर्टी थी ये, ध्यान दें आप,
यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, सोचें एक मिनट, सोच के बताएं। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी सेकंड केस में, तो ए को बी को ये कर रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं, समझे, और ये मल्टीप्लिकेशन में यूज हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेटिविटी। ओके, कम्यूटेटिविटी। ओके, अब देखो थर्ड वाले में क्या कर रहे हैं, माइनस का 19 डिवाइड बाई 29 इंटू 29 डिवाइड बाई माइनस का 19 इक्वल टू 1। अब बताओ ये कौन सी, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 आ रहा है, कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, गॉट इट। अब ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। तो अगर आपकी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, जिससे कि आपको ना इतने मतलब डिटेल में आपको सारी वीडियोस मिल जा रही हैं और आपको इसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और ये सारा जो एडवांटेज है वो आप लें, तो आपको घर बैठे बैठे आराम से सारी चीज़ें मिल रही हैं, इतना है ना, डिटेल में, और आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है, समझ लो, है ना। मल्टीप्लाई 6/3 बाई रेसिप्रोकल। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, -7/16 से नहीं, इसके रेसिप्रोकल से। किससे, रेसिप्रोकल। मैंने बताया रेसिप्रोकल का मतलब क्या था, रेसिप्रोकल का मतलब था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल का मतलब क्या था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 16/7, तो 6/13 इंटू माइनस का 16 डिवाइड बाई 7। अब आप कर लो, कितना हो जाएगा, 16 इंटू 6 हो जाएगा आपका 96, माइनस का 96 डिवाइड बाई 91। सही है, ये चीज़ आ गई समझ में। अब मैं कह रहे हैं कि व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ टू कंप्यूट दिस, इस चीज़ को कौन कंप्यूट कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी जो इसको कंप्यूट कर रही है। देखो मैंने आपको बताया था कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू एस का मतलब होता है इक्वल टू, है ना। अगर पहले हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया और बाद में अगर यहाँ लगा दिया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, याद करिए, लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि ये कौन सी एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आता है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अलाउ कर रही है आपको ये लिखने के लिए, एसोसिएटिविटी। कौन सी, एसोसिएटिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इस 8/9 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा आपको, क्या ये ऐसा है या नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, तो ये वैल्यू क्या है, और ये हो जाएगी माइनस का 9/8, -9/8 है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 डिवाइड बाई 9 होगा, और यहाँ क्या दिया 8 डिवाइड बाई 9, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर -9/8 है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू, जो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमने +8/9 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये कट गया, बट यहाँ पर -1 आ जाएगा, और वो -1 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी, यहाँ माइनस, और यहाँ इन्होंने माइनस में नहीं दिया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर नो लिख देंगे हम, और उसका रीज़न देंगे क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी -8/9। ओके, अब यहाँ 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। करें 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अब इसको फिर से, तो 3 और 1 डिवाइड बाई 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 3। तो 10 डिवाइड बाई 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, जिसकी वैल्यू। अब बताओ मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 डिवाइड बाई 10 से, 3 डिवाइड बाई 10 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब 3 डिवाइड बाई 10, तो क्या ये वैल्यू जो है, अगर आप ध्यान देखें कि ये 0.3 इज अ मल्टीप्ली, हाँ ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा यस। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा यस, 0.3 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 आ जाएगी। तो प्रोडक्ट शुड भी 1 होना चाहिए, है ना। तो 0.3 जो हो जाएगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा गिवन नंबर का, जो नंबर हमें दिया है। ओके, अब यहाँ पर हम जो है, ये बंद कैसे हो गया, 1 मिनट, यहाँ पर हम कहाँ थे, ये मैथ्स के अंदर यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, चलें अब यहाँ चलते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अब हम नेक्स्ट, 1 मिनट क्या हो रहा है ये, हाँ चलिए अब 10 देख लेते हैं। तो 10 में ये कह रहे हैं कि रैशनल नंबर्स, हाँ आपको लिखना है वो रैशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो आपको कौन सा रैशनल नंबर मिलेगा, तो वो रैशनल नंबर हमारे क्या थे, आपको पता होना चाहिए कि PYQ के फॉर्मेट में लिख सकते थे। तो कह रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, तो रैशनल नंबर हमारा 0 था, 1 2 3 इस तरह। तो 0 एक ऐसा नंबर होगा जो रैशनल नंबर तो है, ये रैशनल नंबर तो होगा, बट अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालें, क्या निकालें, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 1/0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/0 जो है वो नहीं होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्योंकि 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, ये नंबर होता ही नहीं है, इनफाइनाइट बोले या फिर नॉट डिफाइंड, डिफाइंड बोल सकते हो, नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेकंड देखें तो रैशनल नंबर्स आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। तो देखो 1 इज रैशनल नंबर है और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अगर -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें तो वो भी -1/-1 जिसकी वैल्यू आएगी -1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 और एंड -1 इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, द रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो ऐसा रैशनल नंबर्स जो नेगेटिव के बराबर है, तो 0 का अगर नेगेटिव निकालेंगे तो वो भी 0 ही आएगा। बाकी किसी का निकालने, 1 का अगर नेगेटिव निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, जो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। बाकी कोई नंबर होगा ही नहीं, सिर्फ 0 को छोड़ के। तो 0 एक ऐसा नंबर है जो हमारा रैशनल नंबर्स है और इसका नेगेटिव भी क्या है, एक रैशनल नंबर होगा, वो भी हमारा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव जो है वो भी हमारा 0 होगा। अब देखो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 0 आपको बताना है कि 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ लिखना है 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। क्या लिख दोगे यहाँ पर आप, नो का 9 नहीं, नो कोई भी रेसिप्रोकल नंबर नहीं होता है। द नंबर्स आपको यहाँ लिखना है, द नंबर्स डैश एंड डैश देयर ओन रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला ही तो हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 एंड -1 इनके रेसिप्रोकल्स जो होते हैं वो खुद ही होते हैं, देयर ओन रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल्स ऑफ, यहाँ लेकिन रेसिप्रोकल्स ऑफ -5 का क्या हो जाएगा, -5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा माइनस का 1/5, -1/5 या 1/-5 लिख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल x हो जाएगा, 1/x का रेसिप्रोकल x होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज, तो कोई भी रैशनल नंबर्स के प्रोडक्ट ले लें आप, 2/3, 2/9 इस तरह के ले लें, 5/2 इंटू माइनस का 9/3, इसका कोई भी ले लें। तो एक चीज़ कन्फर्म है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी एक क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर। क्या होगा ये, रैशनल नंबर। तो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव ही होगा। अब देखो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे जो रैशनल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन है, देखो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, हमें जो मतलब है वो रैशनल नंबर्स है। तो इसको मैं कल डिटेल में कवर करूंगा। तो कल हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हमने 3 वीडियो में कवर किया है। देखो मैं वीडियो बहुत लेंदी तो नहीं बनाना चाहता, लेकिन क्या है अगर आपको डिटेल में ही पढ़ना है तो लेंदी तो हो ही जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं लेंदी इन वीडियोस को बना रहा हूँ। आई होप कि आपको ये सारी वीडियो डेफिनेटली फ़ायदा करेंगी, तो इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।